Hey juniors, how are you all? First off, if you have clicked on this video, then thank you so much, and I want you to make sure that this video is going to be definitely helpful. And if you want more of these kind of helpful videos, then kindly subscribe my channel The Sake of Medicine, because in upcoming videos I'm going to share more importance from your different subjects. Okay, so let's get started. Okay, wait. If you don't know, I am Muskan Rathore, and today I'm going to tell you must do topics from your upper limb anatomy. Okay, so let's get started. ओके सो जो एनाटॉमी में अपर लिम्ब एनाटॉमी में जो पहले के दो टॉपिक्स है लाइक इंट्रोडक्शन और बोन्स। तो इंट्रोडक्शन में बेसिक ही कुछ थिंग्स है जो हमें पता है पहले से, बट स्टिल उसको ऊपर से हम देख लेंगे। देन बोन्स वाले चैप्टर में जो भी स्पेसिफिक बोन्स है जैसे क्लेविकल है, स्कैपुला है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, इन सब का ऑसिफिकेशन सेंटर हमें पता होना चाहिए, प्लस सरफेस मार्किंग्स स्पेशली ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला, इन दोनों की सरफेस मार्किंग्स हमें वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। ह्यूमरस भी इंपॉर्टेंट, बट स्कैपुला एंड क्लेविकल आर मच मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम बात करते हैं पेक्टोरल रीजन वाले चैप्टर की। सो इसमें जो ये लिखा है व्हाट इज टर्नल एंगल, जुगुलर नॉच, तो ये जो है बहुत ही बेसिक जो वन मार्कर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक है, बट दिस इज़ वेरी बेसिक एंड यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, फिर ब्रेस्ट है विच इज़ अ 20 मार्क फुल क्वेश्चन। तो अगर ब्रेस्ट पूछा हो एज अ 20 मार्क क्वेश्चन तो व्हाट यू हैव टू राइट इज इंट्रोडक्शन, उसका लोकेशन, एक्सटेंट, रिलेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और क्लिनिकल। रिमेंबर क्लिनिकल एनाटॉमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने सारी चीज़ें लिखी होगी बट यू फॉरगेट टू राइट द क्लिनिकल तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी हमें हर क्वेश्चन में इंक्लूड करना है। हर क्वेश्चन में मतलब जहाँ पर हो प्रेजेंट वहाँ पर क्लिनिकल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड देन वी हैव मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। एक्चुअली मसल्स जो है हर लाइक जैसे हम हैंड में देखेंगे वहाँ की इंट्रिंसिक मसल्स है, या फिर फोर आर्म देखेंगे, आर्म देखेंगे, ये सबकी मसल्स जो इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट अपर लिम्ब की सारी मसल्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, अब मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन में भी स्पेसिफिकली जो पेक्टोरलिस मेजर है ना वो अलग से कभी कभी 5 मार्क में एज अ शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। तो उसमें हमें क्या क्या डिस्क्राइब करना रहता है, ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और उसका एक्शन। एक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक्शन नहीं भूलना है। एंड इसका एक ईजी वे है ओरिजिन इंसर्शन का लर्न करने के लिए कि अगर डायग्राम ड्रॉ करके लर्न करेंगे, जो ओरिजिन है इट शुड बी रेड इन कलर, पूरा मसल शुड बी रेड इन कलर, प्लस जो उसका इंसर्शन है ना इट इज़ समथिंग लाइक ब्लूइश इन कलर, उसको ऐसे ड्रॉ करना तो याद रहेगा कि ये ओरिजिन है और यहाँ पे इसका इंसर्शन है। प्लस अगर एग्जाम में भी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनर और वो खुश होकर मार्क्स दे देगा। ओके, अब हम बात करते हैं हाँ सेरेटस एंटीरियर, इट इज़ ऑल्सो अगेन अ 5 मार्क शॉर्ट नोट। क्लेविपेक्टोरल फेशिया इज अगेन अ 5 मार्क शॉर्ट नोट। अच्छा, तो अब हम एक्जिला की बात करते हैं। तो एक्जिला अगर एज अ होल क्वेश्चन पूछा हो तो हमें उसका बाउंड्रीज और उसका क्या क्या कंटेंट्स है वो डिस्क्राइब करना है। ठीक है, फिर एक्सिलरी आर्टरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें जो उसके 3 पार्ट्स होते हैं उसके रिलेशन एंड देन उसकी ब्रांचेस ये डिस्क्राइब करना है। ओके, एंड देन ब्रेकियल प्लेक्सस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अपर लिम्ब। ब्रेकियल प्लेक्सस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज़ अगेन अ 20 मार्क फुल क्वेश्चन। देन ब्रेकियल प्लेक्सस की क्लिनिकल एनाटॉमी में यू विल सी अर्ब्स पैरालिसिस एंड क्लम्कीज पैरालिसिस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 5 मार्क शॉर्ट नोट। ओके ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट द बैक तो उस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बट अगेन मसल्स जो है वो हमें कहीं की नहीं छोड़नी है। ओके, तो मसल्स हमें सारी करनी है, प्लस उसमें भी जो ट्रेपीजियस है अगेन 5 मार्क में शॉर्ट नोट की तरह से पूछ सकते हैं उसको एक सेपरेट क्वेश्चन। देन ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट एज एक लाइन में पता होना चाहिए कि हाँ भाई ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का मतलब ये होता है। ठीक है, ताकि वाइवा में हमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े, वी शुड बी सेफ फ्रॉम एवरी साइड। ओके ओके, सो स्कैपुलर रीजन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। इसमें जो भी ये क्वेश्चंस अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं वो एक एक क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन जो सारी मसल्स है वो उसमें जो डेल्टॉइड है इट इज़ कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में सेपरेट क्वेश्चन। ओके, रोटेटर कफ या मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर, अगेन 5 मार्क क्वेश्चन। इंटरमस्कुलर स्पेसेस, एक्सिलरी आर्टरी, एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, दीज ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट, 5 मार्क्स। ठीक,
इन द चैप्टर फॉर आर्म्स द मसल्स ऑफ आर्म इज़ इम्पॉर्टेंट। उसमें भी जो अपना एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर में सिर्फ एक मसल है बट एक ही मसल है बट फिर भी वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी में यू हैव टू राइट द कोर्स, उसका रिलेशन, फिर उसका जो भी ब्रांच है वो, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, भूलनी नहीं है। क्लिनिकल अगर हो तो वो भी लिखना है। देन क्यूबाइटल फोसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, देन एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो फॉर शॉर्ट नोट। एंड जो ये रेडियल नर्व है, आगे मीडियन नर्व आएगा, अल्नर नर्व आएगा। सो व्हाट यू विल सी कि जैसे आर्म्स वाला ये चैप्टर है उसमें भी यू विल सी रेडियल नर्व, और आगे दूसरे जो फोर आर्म और हैंड वाला है उसमें भी यू विल सी रेडियल नर्व, और अल्नर नर्व मीडियन नर्व के लिए भी सेम है। बट हमें क्या करना है कि आर्म में उसका क्या कोर्स है वो उस चैप्टर में दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब फोर आर्म में रेडियल नर्व का क्या कोर्स है वो दिया है, और हैंड में अगर उसका कोर्स कोई होता हो तो वो उस चैप्टर में दिया है। सो यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, उसका कोर्स पूरा आर्म से लेके हैंड तक क्या है वो, नॉट फॉर रेडियल ओनली, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व के लिए भी उसका पूरा कोर्स है वो, उसकी क्या क्या रिलेशंस है पूरे पाथवे में, उसका क्या रिलेशन है वो, प्लस वो कितनी ब्रांचेस देता है। एंड क्लिनिकल एज ऑलवेज बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फोर आर्म एंड हैंड। यही कि जो भी स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस है इक्वली इंपॉर्टेंट है। मसल्स ऑफ फोर आर्म, तो उसमें वी हैव द फ्रंट ऑफ फोर आर्म एंड बैक ऑफ फोर आर्म। फ्रंट में भी सुपरफिशियल और डीप मसल्स, और बैक में भी सुपरफिशियल और डीप मसल्स। सो इन टोटल बहुत सारी मसल्स हो जाएगी। तो व्हाट यू हैव टू डू, एक बड़ा सा पेपर, चार्ट पेपर लेना, उसके ऊपर जितनी भी मसल्स है उसके नेम लिखने के, उसका जो भी नर्व सप्लाई है वो लिखना। ओरिजिन इंसर्शन तो करना ही है, पर उस चार्ट में उसका नर्व सप्लाई और उसका एक्शन और जो भी उसका नेम है बड़े से चार्ट पेपर में करना। तो मैंने इस तरह से किया था तो हो गया था, मतलब बहुत टाइम लगा था बट इट टेक्स टाइम, बट हो जाता है, ठीक है। फोर आर्म की मसल्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसका ओरिजिन इंसर्शन लेकिन हो जाएगा, इट टेक्स प्रैक्टिस, ओके। जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, ठीक है, क्या करना है वो पता ही है आप लोगों को। देन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, मसल्स ऑफ हैंड जो उसकी इंट्रिंसिक मसल्स होती है वो। क्लॉ हैंड जो आपको क्लिनिकल में मिल जाएगा, मतलब ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन है। CTS स्टैंड्स फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन है दे आर ऑल फॉर 5 मार्क्स शॉर्ट नोट, ठीक है। So here comes the last chapter of upper limb anatomy, that is the joints of upper limb. So we have 3 important joints, the shoulder joint, elbow joint and wrist joint. अब इसमें से shoulder joint जो है वो ज़्यादा important है, वो comparatively ज़्यादा important है। elbow joint, wrist joint भी कर लेना, प्लस हमें जितनी भी joints है ना उसका टाइप पता होना चाहिए, कौन से टाइप का joint है, ठीक है। So we are done. सो टुडेज़ वीडियो एंड्स हियर, एंड आगे भी जो थॉरिक्स है, अपर लिम तो हो गया ना, थॉरिक्स है, जो अपना हेड नेक फेस है, ब्रेन है, एब्डोमेन पेल्विस, इन सब के लिए भी वीडियोज़ आएंगे, फिजियोलॉजी के लिए भी वीडियोज़ आएंगे सून। एंड हाँ, आई नो द वीडियो वॉज हेल्पफुल, सो आई डिजर्व अ लाइक, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी मोर काइंड यू कैन कमेंट ऑल्सो, ओके। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस।